हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं रासायनिक सेल। तो हम लोगों को आज जानना है कि रासायनिक सेल किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक सेल किसे कहते हैं, यानी रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, जैसा कि आपको भी पता है कि वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने वोल्टेइक सेल का निर्माण किया था। और कैसे किया था? रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, यानी रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल मतलब EMF, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम रासायनिक सेल कहते हैं। मतलब अगर देखा है तो जिस विधि से, यानी रासायनिक के जिस क्रिया के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति करते हैं, विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक सेल कहते हैं। और रासायनिक सेल की अगर हम बात कर लें तो रासायनिक सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। रासायनिक सेल कितने प्रकार के? मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। पहला क्या होता है? प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल, यानी प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। पहले को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल, और दूसरे को सेकेंडरी सेल, यानी प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो अब हम लोगों को जानना है कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। अगर हम बात कर लें प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, तो हम इजी से आंसर दे सकते हैं कि जिन सेलों में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, जिन सेल में, यानी जिस सेल में रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, जिस सेल में रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल यानी EMF की उत्पत्ति होती है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। तो प्राथमिक सेल का हम कई रूप में परिभाषा दे सकते हैं। अभी हमने बोला कि जिस सेल में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो प्राथमिक सेल कहते हैं। या हम दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि वैसा सेल जिसे एक बार प्रयोग में लाने के दौरान या प्रयोग में लाने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सके, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि प्राथमिक सेल जो होते हैं वह उसे चार्ज नहीं किया जाता है। वह एक बार अगर अनावेशित हो जाता है, अगर वो डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसे फिर से हम आवेशित नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल एक बार ही जो रासायनिक क्रियाओं से जितना उस पर चार्ज आया, जो आवेशित हुआ, बस उतना में ही रह जाता है। उसके बाद अगर वो पुनः डिस्चार्ज हो जाता है, तो डिस्चार्ज के उपरांत उसे पुनः हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका जो होता है प्राथमिक सेल की विद्युत वाहक बल भी कम होती है, धारा प्रवाह करने की क्षमता कम होती है, और इसे एक बार प्रयोग करने के दौरान जब प्रयोग समाप्त हो जाता है, तो इसे हम लोग वेस्टेज कहते हैं, यानी यह बेकार हो जाता है इसे, क्योंकि हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। मतलब प्राथमिक सेल को समझे कि इसे हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसे जब बनाया जाता है तो बनाने के दौरान इसे चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनती है, और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही जो विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति करती है, उसे ही हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। अब समझेंगे द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल। वह सेल जिसे विद्युत ऊर्जा के द्वारा आवेशित किया जाता है और पुनः रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति करती है, यानी वह सेल जिसे विद्युत ऊर्जा के द्वारा आवेशित किया जाता है। जब इसका निर्माण होता है तो उस समय निर्माण के उपरांत उसे चार्ज करना होता है। तो मतलब हमने क्या कहा कि वह सेल जिसे विद्युत ऊर्जा के द्वारा आवेशित करना होता है और पुनः
रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, यानी विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, तो वैसे सेलों को हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। तो ऐसे बैटरी को जब हम लोग बनाते हैं यानी सेल को बनाते हैं तो क्या करते हैं, सब पहले विद्युत ऊर्जा के माध्यम से चार्ज करते हैं यानी आवेशित करते हैं, और आवेशित करने के बाद वो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा फिर वो बैटरी हमें क्या देती है, विद्युत वाहक बल देती है यानी ईएमएफ देती है। और ऐसा अगर कोई सेल करने में सक्षम है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक सेल कहेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे कि प्राथमिक सेल के कितने प्रकार होते हैं। तो प्राथमिक सेल जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल निम्न प्रकार के होते हैं, जैसा कि पहला का आप नाम देख पा रहे होंगे, वोल्टेइक सेल। पहला क्या है, वोल्टेइक सेल, दूसरा डैनियल सेल, और तीसरा लेक्लांची सेल, और चौथा शुष्क सेल, पांचवा मरकरी सेल, और छठा सिल्वर ऑक्साइड सेल। मतलब कुछ इस प्रकार से हम लोग सेल को देखते हैं, वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल, लेक्लांची सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल। ये किसके प्रकार हैं, तो यह प्रकार है प्राथमिक सेल के। इसका अर्थ यह हुआ कि वोल्टेइक सेल भी चार्ज नहीं होता है, अगर एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो ये भी चार्ज नहीं होगी। डैनियल सेल भी अगर एक बार डिस्चार्ज हो जाती है तो इसे हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेक्लांची सेल भी अगर एक बार हम डिस्चार्ज कर देते हैं तो फिर वो चार्ज नहीं होती है। शुष्क सेल की भी वैसे ही क्रिया है, मरकरी सेल भी वैसे ही क्रिया करती है, और सिल्वर सेल को भी अगर हम एक बार डिस्चार्ज करें तो यह पुनः आवेशित नहीं होता है, इसलिए इसे हम लोग इस सभी सेलों को वेस्टेज सेल के नाम से जानते हैं जब इसका एक बार हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन द्वितीयक सेल कुछ इस प्रकार से नहीं है। द्वितीयक सेल में जो भी सेल आते हैं वो सभी सेलों को हम लंबे समय तक प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि आप घर में बहुत सारे बैटरी का प्रयोग देखे होंगे जिसको हम लोग एक बार स्थापित करते हैं और कई वर्ष तक, कुछ बैटरियों की उम्र 15 साल तक है, तो हम लोग लंबे समय तक के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर वैसा सेल हम लोग देखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल। सीधा सा समझ लीजिए, जिसका हम लोग बार बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, ऐसे सेलों को द्वितीयक सेल। और जिसे बार बार हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रक्रिया को नहीं दोहरा सकते हैं उसे प्राथमिक सेल। प्राइमरी सेल अगर हमसे कोई पूछे तो हम बोल सकते हैं कि वह सेल जिसे हम बार बार आवेशित नहीं कर सकते हैं, एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद हम उसे पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, वैसे ही सेलों को हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे कि मरकरी सेल, लेक्लांची सेल, शुष्क सेल जो घड़ी आदि में प्रयोग करते हैं, जो आप टॉर्च में, चोरबत्ती आदि में प्रयोग करते हैं, वो सभी प्राथमिक सेल के ही रूप है। तो आज हम लोग को जानना है अभी कि द्वितीयक सेल किसे कहते हैं। तो द्वितीयक सेल की हम लोग परिभाषा जाने। द्वितीयक सेल की हम लोगों को कुछ इसका प्रकार है, यानी द्वितीयक सेल भी निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला है लेड एसिड सेल। पहला क्या है, लेड एसिड सेल, दूसरा निकिल आयरन सेल, और तीसरा है निकिल कैडमियम सेल। पहला लेड एसिड सेल, दूसरा निकिल आयरन सेल, और तीसरा निकिल कैडमियम सेल। मतलब ये जितनी भी सेल आप देख रहे हैं इन सेलों का प्रयोग लंबे समय के लिए किया जाता है। मतलब ये सेल अगर एक बार हमारे घरों में डिस्चार्ज हो जाती है तो पुनः इसे हम आवेशित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार ये डिस्चार्ज हो गया और इसे हम बर्बाद कर देते हैं। यह क्या होती है, उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करती है, उच्च धारा प्रदान करती है, और यह बार बार डिस्चार्ज और चार्ज होती है, इसलिए प्रयोग भी इसका आज अधिक हो रही है। तो आज हम लोग जाने कि रासायनिक सेल क्या है, वो कितने प्रकार के हैं, और हम लोग प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, प्राथमिक सेल की टाइप को जाने, द्वितीयक सेल की टाइप को जाने। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सब चीजों को समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक को लेकर आएंगे, जैसे कि वोल्टेइक सेल को हम लोग डिटेल से जानेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में डैनियल को, इसी प्रकार से क्रमबद्ध सभी सेलों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।